नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज सीरीज के सीजन 2 के 5th एपिसोड को। बाकी के एपिसोड भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कबीर ने कन्नौज में अविनाश को पकड़ लिया था जब वो शेरली से बात कर रहा होता है। और अविनाश को पकड़वाने में उसकी हेल्प कोई विक्टर ने नहीं की, बल्कि उसे पकड़वाने में शेरली ने उसकी हेल्प की है। शेरली मजबूर थी, इसलिए उसने जे को पकड़वा दिया। साथ ही हमें इसका कारण भी बताया जाता है। जब कबीर ने शेरली को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया था, तो यहाँ पर कबीर ने एलन का जिक्र किया था। और एलन शेरली का भाई होता है, जो कि पुलिस स्टेशन में कई दिनों से बंद है। और यहाँ पर शेरली चाहती है कि वो किसी भी तरह बाहर आए, इसलिए यहाँ पर कबीर उसके सामने एक डील रखता है कि अगर शेरली जे को पकड़वाने में हमारी मदद करती है तो वो एलन को किसी भी हालत में बाहर लेकर आएगा, ये वो वादा करता है। और इसीलिए शेरली ने कबीर की बात मान ली थी और जे को उसने पकड़वा दिया था। कबीर यहाँ पर जे से बात कर रहा होता है कि अविनाश एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और जब कबीर और जे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कन्नौज पुलिस यहाँ पर आ जाती है। दरअसल कन्नौज पुलिस को किसने फोन किया था ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल प्रीवियस नाइट को विक्टर ने जिसको कॉल किया था वो इन्हीं को किया था। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कबीर को कॉल किया है, जबकि ऐसा नहीं था। विक्टर ने कन्नौज पुलिस के पास कॉल करके जे के बारे में खबर की थी। तो कन्नौज पुलिस अब जे को किसी भी हालत में अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन कबीर उनसे मना करता है। साथ ही जब कबीर यहाँ पर अपने बड़े ऑफिसर से बात करता है तो वो उन्हें बताते हैं कि कल संडे है, और कल संडे है इसका मतलब कि कोर्ट बंद रहेगी, इसलिए एक दिन उसे उसी लॉकअप में रहना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर को अपने बड़े ऑफिसर की बात माननी पड़ती है और जे को उनके हवाले करना ही पड़ता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जे कन्नौज पुलिस के थाने में बंद था। जे को यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही बंद रहना पड़ेगा। कल कबीर ऑर्डर्स लेकर आ जाएगा, जिसके बाद कबीर जे को यहाँ से ले जाएगा। साथ ही अविनाश यहाँ पर 11 साल पुरानी एक मेमोरी को याद करता है जब आभा प्रेग्नेंट थी, और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक साफ सफाई करने वाला आदमी उसी लॉकअप का दरवाजा खोलकर अंदर आता है जहाँ पर कि अविनाश बंद था। साथ ही वो साफ सफाई वाला कर्मी अविनाश से कहता है कि उसके पास सिर्फ 1 ही घंटा है, 1 घंटे के अंदर उसे जिससे बात करनी है वो इस 1 घंटे में जल्दी से जल्दी कर ले। दरअसल इस आदमी को विक्टर ने भेजा था। विक्टर ने उसको ढेर सारे रुपए दिए थे, जिसके बदले में उसे ये काम करने के लिए कहा था, और वो आदमी मान भी गया था। अब अविनाश उसी साफ सफाई करने वाले आदमी की ड्रेस पहनता है, कमरे से बाहर आता है, जिसके हाथ में एक कागज भी था, और उस कागज में इस जेल का मैप बना हुआ था। और ये जो प्लानिंग चल रही होती है, ये प्लानिंग असाइलम से चलती आ रही है। दरअसल असाइलम में ही उन लोगों ने ये सब कुछ प्लान कर लिया था। अविनाश का जेल में आना भी एक प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब विक्टर असाइलम से निकला था तो अविनाश ने उसे मनोज गुप्ता नाम के एक आदमी के बारे में पता करने को कहा था, जिससे कि हमें पता चलता है कि अगला टारगेट मनोज गुप्ता है, जो कि इसी जेल में बंद है। सब कुछ प्लान के तहत चल रहा होता है, क्योंकि नीरज के बाद उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाने का सहारा होगा शेरली। और फिर विक्टर ने कन्नौज पुलिस को कॉल कर दिया था, इसी कारण अविनाश को यहाँ पर भेजा गया। मतलब कि अविनाश का एक तीर से 2 निशाने वाला प्लान था। जेल में ही एक इत्र कार्यशाला थी, जहाँ पर कि सारे कैदी मिलकर इत्र बनाया करते थे। यहीं पर मनोज गुप्ता भी काम किया करता है और अविनाश को उसे मारना है। मनोज गुप्ता को आखिर क्यों मारना है ये हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद जब सभी की छुट्टी हो जाती है तो अविनाश मनोज से मिलता है और मनोज को एक सिगरेट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मनोज भी सिगरेट पीने लगता है, जिसके बाद अविनाश मनोज से कुछ सवाल पूछने लगता है और जानने लगता है कि आखिर उसने जो भी जुर्म किया हो उसका उसे अभी तक अफसोस होता है या फिर नहीं। यहाँ पर मनोज उसे बताता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, जिससे कि अविनाश को ये बात तो पता चल जाती है मनोज ने जो कुछ भी किया उसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसलिए अविनाश और मनोज के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और यहाँ पर अविनाश मनोज को मारने लगता है। अब आगे हमें बताया जाता कि आखिर अविनाश मनोज गुप्ता को मारना क्यों चाहता है। इसलिए 11 साल पहले की एक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि आभा जब अपने घर आ रही होती है तो मनोज और उसके साथ ही आभा को रास्ते में रोक लेते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर मनोज आभा से 15,000 रुपए मांगता है। अब क्योंकि आभा के पास कैश नहीं था, इसलिए वो जब अविनाश के पास कॉल करती है तो मनोज का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर आभा के ऊपर हाथ उठा देता है, जिससे कि आभा पेट के बल सड़क पर गिर जाती है। और इसी की वजह से आभा ने अपने बच्चे को खो दिया था। इसलिए अविनाश जेल में मनोज गुप्ता को बेरहमी से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई के पास पजल वाली फोटो में ये बात तो उन्हें पता चल चुकी थी कि ये एक लड़की की फोटो है, लेकिन पूरी तरह से वो खुल नहीं पाई थी
इसलिए उन्हें अभी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही थी। तो कबीर ने ऑर्डर्स लेकर आ गया था, इसलिए वो अब अविनाश को कन्नौज जेल से अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि अविनाश ने हाल ही में एक मर्डर करके आया है। तो अब कबीर टेंशन फ्री हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो जे और अविनाश को किसी तरह से असाइलम में फिर से बंद कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर जे प्रकाश की तरफ देखता है और उसे अपने घर फोन लगाने को कहता है। और जब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी वाइफ माधुरी फोन उठाती है। यहाँ पर हम विक्टर को भी देख पाते हैं जो कि उन्हीं के घर पे मौजूद था और ये बातें जे ने उन सभी को बता दी थी। जे ने उनसे कहा कि अगर वो माधुरी उसकी पूरी फैमिली को जिंदा चाहता है तो उसे यहाँ पर छोड़ना होगा, वरना वो प्रकाश की पूरी फैमिली को मार डालेगा। यहाँ पर कबीर जे से कहता है कि अभी तक ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच में थी, लेकिन तुमने इस लड़ाई को पर्सनल बना दिया है। इसके बावजूद कबीर उसे छोड़ने के लिए राजी तो हो जाता है। साथ ही कबीर उससे कहता है कि तुमने जितने भी लोगों को मारा ठीक है, लेकिन अब जो 4 लोग बचे हैं तुम उन्हें नहीं मार पाओगे। लेकिन यहाँ पर जे उससे कहता है कि 4 नहीं 3, क्योंकि उसने मनोज गुप्ता को जेल में ही मार दिया है। और यहाँ पर कबीर उसे छोड़ देता है। कबीर मजबूर था, इसलिए उसे जे को छोड़ना पड़ा और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वह कबीर के बड़े अधिकारी जे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कबीर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। अब उसे क्या करना चाहिए था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए कबीर मीडिया के पास पहुंच जाता है और मीडिया वाले तो चाह ही रहे थे कि कबीर उनके पास आए, क्योंकि रावण केस के बारे में कबीर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जे छूटने के बाद सीधा आभा के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मनोज गुप्ता को उसने मार दिया है। साथ ही वो उससे कहता है कि हम तो मनोज गुप्ता को भूल गए थे, लेकिन जे नहीं भूला, इसलिए उसे मरना पड़ा। लेकिन मनोज गुप्ता को जब वो मार रहा था तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि मनोज गुप्ता को उसने तड़पा तड़पा कर मारा। और यहाँ कबीर न्यूज चैनल पर अविनाश के बारे में बताता है कि उसने 7 लोगों को मार दिया है और अब वो सिर्फ 3 लोगों को मारने वाला है। इसलिए अगर तुम्हें पता है कि वो 3 लोग कौन है तो वो लोग सतर्क हो जाए। साथ ही अगर अविनाश तुम्हें जहां भी दिखाई दे तो उसे जरूर खबर करे। ये सारी न्यूज सिटी में फैल जाती है। साथ ही ये खबर उसके बड़े अधिकारी के पास भी पहुंच चुकी थी। साथ ही ये न्यूज आभा और अविनाश भी देख रहे होते हैं, जिसमें कि कबीर उन्हें चेतावनी दे रहा होता है कि उसकी दुनिया अब छोटी हो गई है, क्योंकि वो उसे किसी भी हालत में पकड़ कर ही मानेगा। साथ ही वो पब्लिक से विनती करता है कि अगर वो जे के विक्टिम है या फिर वो किसी जे के विक्टिम को जानते हैं तो पुलिस को खबर जरूर करे, वरना 3 जिंदगियां और भी बची हैं जो कि मारी जा सकती हैं। मतलब कि अब रावण केस फिर से खुल चुका है और पूरी की पूरी सिटी में ये बात फैल चुकी है कि फिर से जे वापस आ गया है। इसलिए अब सबका डरना तो तय है। तो अब आगे रावण के 3 सिर किन लोगों के होने वाले हैं और जे उन्हें किस तरह से मारेगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।